नमस्कार। और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इसी कामना के साथ मैं आज की कहानी शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी दिल्ली से। नई दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके के नगलीपुरा गांव में एक दंपत्ति रहता है। दंपत्ति किराए के मकान में रहता है और मेहनत मजदूरी करके, दिहाड़ी मजदूरी करके वह अपना जीवन निर्वाह करता है, अपना गुजर बसर करता है। दंपत्ति की एक बच्ची है, परिवार में 9 साल की बच्ची, जो कक्षा 4 की छात्रा और एमसीडी स्कूल में पढ़ती थी। मंगलवार 12 दिसंबर को वह बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और माता पिता अपने काम पर गए हुए थे। जो किराएदार हैं, इनका मकान मालिक भी मकान से 100-150 मीटर की दूरी पर ही रहता है। मकान मालिक अपनी कार में वहां से घर के मकान के बाहर से गुजर रहा था गली में, तो उसने देखा कि किराएदार की बेटी सड़क पर खेल रही है। तो मकान मालिक अपने किराएदार की बेटी से बोला कि मैं सोनीपत जा रहा हूँ, बिजली का मोटर लेके आना है, अगर तुम कार में घूमना चाहती हो तो तुम आ जाओ। बच्ची क्योंकि परिचित थी मकान मालिक से, क्योंकि वह किराया लेने के लिए आता था और अगर घर में कोई परेशानी होती थी तो बच्ची के माता पिता भी मकान मालिक से बोलने के लिए जाया करते थे। इस प्रकार से बच्ची भली भांति से परिचित थी अपने मकान मालिक से। तो वह मकान मालिक की गाड़ी में बैठ जाती है और घूमने के लिए चल देती। दोपहर का समय था जब बच्ची खेल रही थी। मकान मालिक जाता है सोनीपत और अपनी मोटर लेके अपने घर पर आ जाता है, अपने काम में लग जाता है। क्योंकि अब शाम हो चली थी तो बच्चे के माता पिता भी मेहनत मजदूरी करके अपने घर वापस आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो वह अपनी बच्ची को देखते हैं इधर उधर, लेकिन उनको बच्ची कहीं पर भी नजर नहीं आती। सोचते हैं कि अड़ोस पड़ोस में कहीं गई होगी या खेल रही होगी किसी के साथ, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। परंतु थोड़ी बहुत देर में वह आधा घंटे में नहीं आती, 1 घंटे में नहीं आती। इस पर माता पिता को चिंता होती है और माता पिता घर से बाहर निकलकर अड़ोस पड़ोस में पूछने लग जाते हैं कि क्या हमारी बेटी को देखा है। अड़ोसी पड़ोसी हर कोई मना कर देता है कि नहीं, हमने आपकी बेटी को नहीं देखा। वे दोपहर में घर के बाहर तो खेल रही थी। एक दो ने बताया, किसी बच्चे ने बताया या किसी पड़ोसी ने बताया, वे दोपहर को घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची कक्षा 4 की छात्रा थी और एमसीडी स्कूल में पढ़ती थी। इस पर माता पिता को और ज्यादा चिंता हुई और अब बच्ची को खोजते खोजते कई घंटे हो गए थे। बहुत ज्यादा परेशान हुए तो माता पिता पुलिस थाने जाते हैं स्वरूप नगर के और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारी बच्ची लापता है, हम मेहनत मजदूरी करने गए थे, बच्ची हमारी घर पर अकेली थी, घर के बाहर खेलते खेलते बच्ची ना जाने कहाँ गायब हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस भी तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को भी बच्ची नहीं मिली। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जांच करती है और जांच में पता चलती है, सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक सफेद रंग की गाड़ी दिखाई दी जिसमें बच्ची बैठती हुई दिखाई दे रही है। और इस संदिग्ध कार का जब पता किया तो यह कार मकान मालिक की थी। मकान मालिक से जब पूछताछ की, मकान मालिक मुकर गया और उसने पुलिस को बरगला दिया। बच्ची के लापता होने की घटना यह है मंगलवार 12 दिसंबर 2023 की। बच्चे का पता नहीं चला। संदिग्ध मकान मालिक, क्योंकि गाड़ी उसकी नजर आ रही है। मकान मालिक ने बरगला दिया पुलिस को। अब पुलिस और सबूत जुटाने में लग गई कि और ज्यादा सबूत इकट्ठे करके और मकान मालिक के ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसी बीच शुक्रवार 15 दिसंबर को मकान मालिक का एक्सीडेंट हो जाता है। वह एक स्कूटी से जा रहा होता है, अपनी स्कूटी से, और खड़े ट्रक में वह जोरदार टक्कर मारता है। मकान मालिक घायल हो जाता है दुर्घटना में और वह हॉस्पिटलाइज होता है, उसका इलाज चल रहा होता है। इसलिए पुलिस ने फिर उससे कोई पूछताछ नहीं की। अब कहानी को आगे विस्तार से सुनने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए और पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका और मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए और मैं अपने परिवार को 10,000 सदस्यों का बनाना चाहती हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को मकान मालिक अपनी स्कूटी से जा रहा था। वह खड़े हुए ट्रक में जोरदार टक्कर मार देता है और मकान मालिक दुर्घटना में घायल हो जाता है और हॉस्पिटलाइज होता है। मकान मालिक का इलाज चल रहा था, तो इसलिए पुलिस ने कोई भी पूछताछ आरोपी से नहीं की। 18 दिसंबर 2023 को डॉक्टर से परमिशन लेने के बाद पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया है कि जो मकान मालिक है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जब उससे पूछा गया कि बच्ची कहाँ पर है तो मकान मालिक ने अपनी पूरी कहानी, पूरा राज पर्दाफाश कर दिया अपनी कहानी से कि 12 दिसंबर, मंगलवार 12 दिसंबर को क्या हुआ था।
उसने A to Z सब कुछ बताया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया है कि मकान मालिक ने बताया कि वह 12 दिसंबर मंगलवार 12 दिसंबर को जब सोनीपत जा रहा था मोटर लेने के लिए, तो उसे किराएदार की बेटी सड़क पर खेलती नजर आई। वह उसे अपने साथ लेकर गया सोनीपत को। जब वह सोनीपत जा रहा था तो इसी दौरान उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। वापस आते हुए जब वह सोनीपत से अपनी मोटर लेकर वापस आया तो बूढ़पुर आने पर बच्ची ने मकान मालिक से कहा कि वे घर जाकर अपने माता पिता से सारी बातें बताएगी कि आपने मेरे साथ गंदा काम किया है। इस पर आरोपी ने मकान मालिक ने बच्ची को समझाने का प्रयास किया और उसे चीजों का लालच भी दिया, पैसे का लालच भी दिया, परंतु बच्ची नहीं मानी। उसने कहा कि मैं घर जाके अपने माता पिता को, मम्मी पापा को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ गंदा काम किया है। इस पर आरोपी मकान मालिक कार को अलीपुर की तरफ मोड़ देता है और खेड़ा नहर के पास जाकर रोक देता है। बच्ची का गला दबाता है और नहर में फेंक देता है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया है कि आरोपी मकान मालिक के जुर्म को कबूल करने के बाद गोताखोर की टीम हैदरपुर जल संयंत्र खेड़ा नहर में उतारी गई। बच्चे का शव बरामद करने की कोशिश की, लेकिन शाम तक बच्चे का शव नहीं मिल पाया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया कि गुरुवार 21 दिसंबर 2023 को बच्चे का शव बरामद हुआ। 6 टीम गोताखोरों की लगाई गई थी बच्चे का शव बरामद करने के लिए, तलाश करने के लिए। बच्चे का शव बरामद किया गया। बच्चे का शव बरामद होने पर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आरोपी मकान मालिक है 52 वर्षीय संजीव कुमार, जिसने किराएदार की 9 साल की बच्ची का अपहरण किया, गाड़ी में बैठाकर घुमाने का लालच दिया। कक्षा 4 की छात्रा थी और MCD स्कूल में पढ़ती थी। घर के बाहर खेलते हुए किराएदार की बेटी को अगवा कर लिया मकान मालिक ने और उसके साथ दुष्कर्म किया घुमाने के बहाने कार में, और फिर उसका गला दबाकर खेड़ा नहर में फेंक दिया। एक सवाल फिर, क्या हमेशा अपने किए का फल मिलता है? नहीं, हम दूसरों के या हमारे बच्चे या कोई भी बच्चा दूसरों का किए का फल भी कई बार और अनेक बार भुगतना पड़ता है। इस बच्ची को देखिए, 9 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा था मकान मालिक का, कि मकान मालिक की गिद्ध दृष्टि बच्चे के ऊपर पड़ गई, उसका अपहरण किया, दुष्कर्म किया, गला दबाया और फिर नहर में फेंक दिया। क्या अपराध किया था बच्ची ने? क्या छीना था मकान मालिक का बच्ची ने? तो हमारी खुशियों पे, हमारे जीवन पे दूसरे लोग गिद्ध दृष्टि भी गड़ाए बैठे रहते हैं, इसलिए हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और इसके लिए आवश्यक है कि आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। आपके अपनों के लिए आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। मैं अपने परिवार का 10,000 सदस्यों का परिवार बनाना चाहती हूँ, तो प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। आपको कहानी कैसी लगी? आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं? कहानी कैसी लगी? आप सुझाव क्या देना चाहते हैं? प्लीज सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।